हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने डिटरमिनर्स का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट्स में हमने इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और आर्टिकल्स के बारे में थोड़ी जानकारी ली। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, यानी वो हमारे फंडामेंटल डिटरमिनर्स होते हैं, इसको लेकर हमने चर्चा करा। किस तरीके से वो हमारे सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ हमने आर्टिकल्स के टाइप पढ़े, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स का जो यूज होता है वो स्पेसिफिकनेस को बताता है नाउन के अंदर, कि नाउन हमारा स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है, या डेफिनेट है या इनडेफिनेट काइंड ऑफ नाउन है। तो जैसा नाउन होगा उसके साथ वैसा ही आर्टिकल होगा। अगर इनडेफिनेट नाउन है तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होंगे। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारी मदद करते हैं ये समझाने में हमें कि जो ये नाउन आया है ये इनडेफिनेट है, राइट। इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये इन जनरल यूज किया गया है। तो इसी लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स के साथ साथ हम उनकी यूज पढ़ेंगे और उसके साथ रूल्स भी पढ़ेंगे। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, यूज क्या होता है हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स का, और रूल्स किस तरीके से वो हमारे ग्रामर के रूल्स को फॉलो करते हैं, और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए इनडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करते टाइम। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे दो टाइप के होते हैं, ए और एन। ये किस तरीके से विभाजित होते हैं अपने साउंड को लेकर, यूज क्या होता है इनका आर्टिकल्स में हम ये भी देखेंगे, और रूल्स क्या होते हैं हम इनको भी चर्चा करेंगे। नाउ इनडेफिनेट आर्टिकल, तो जो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, चाहे वो ए हो या एन हो, वो जर्नल रेफरेंस के तौर पे यूज किए जाते हैं किसी नेम के लिए। अब ये नाम जो है ये किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी आइटम या थिंग का भी हो सकता है। तो उसके पर्टिकुलर किसी पर्सन के नाम के लिए, आइटम के लिए हम क्या इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। व्हेन रेफरिंग टू अ नेम ऑफ पीपल इन जनरल सेंस, यानी हम उसको स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, बट हम इन जनरल सेंस की बात कर रहे हैं, राइट। वी डोंट यूज आर्टिकल्स। अब देखिए यहाँ पर एक और तरीका है कि व्हेन वी रेफरिंग अ नेम ऑफ अ पीपल इन अ जनरल सेंस वी डोंट यूज आर्टिकल्स। तो ये कंडीशन होती है कि कब हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते, कब हम आर्टिकल्स यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम इन जनरल लेके बात कर रहे हैं, राइट, अ पर्सन, तो यहाँ पर कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई एक पर्सन रहा होगा, तो ये इन जनरल हो गया। लेकिन कब हम यूज नहीं करेंगे, तब आप देखिए, पीपल लाइक फ्रीडम। अब यहाँ पर हमने बताया नहीं है, यहाँ पर इन जनरल को लेके बात कर रहे हैं कि जो पीपल या जो लोग होते हैं, जो जनता है, उनको आजादी पसंद है। पीपल लाइक फ्रीडम। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या मैंने इससे पहले कोई दा लिखा, राइट। यहाँ पर मैंने दा तो नहीं लिखा है। दा का उपयोग किया है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं किया है दा का उपयोग। दा का उपयोग इसलिए नहीं हुआ है यहाँ पर क्योंकि हमें नहीं पता है, हम नहीं बताना चाह रहे, या फिर हम दा लिख के हम ये नहीं कहना चाहते कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लोगों की बात हो रही है जिनको फ्रीडम पसंद है। हम यहाँ जनरल सेंस की बात कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं उन सबको फ्रीडम पसंद है, राइट। अगर आप द पीपल लाइक फ्रीडम लिख दोगे तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक कर दोगे उन लोगों को जिनको फ्रीडम पसंद है, राइट। तो सिमिलरली व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट आइटम्स इन जनरल, तो जब भी आप आइटम्स इन जनरल को रख के बात करोगे आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे। तो यहाँ पर देखिए, आर्टिकल्स तब इन जनरल में यूज नहीं करा जाता है जब वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पर एक और लिख लीजिएगा कंडीशन, प्लूरल। तो यहाँ पर भी पीपल जो है ये प्लूरल ही तो है, तो इसीलिए तो यहाँ पर भी हम जब प्लूरल सेंस को लेकर बात करें, जैसे कंप्यूटर्स आर एसेंशियल इन मॉडर्न जॉब्स, यहाँ पर हमने द कंप्यूटर नहीं लिखा है। तो बेसिकली अभी स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक को लेके बात कर रहे हैं कि कब हम द लगाएंगे, कब हम द नहीं लगाएंगे, राइट। द डज नॉट इंडिकेट, देखिए द डज नॉट इंडिकेट ऑल। तो यहाँ पर एक और मिसकंसेप्शन को दूर किया जाता है कि जो द होता है ना, राइट, यहाँ पर हमने द डज नॉट इंडिकेट ऑल का मतलब क्या, कि हम ये मानते हैं कि द लिखने से हम हर एक क्लास को लेकर बात कर रहे हैं, हम हर एक ग्रुप या हर एक लोगों को कनेक्ट करने की बात करें, कि हम सबको लेके, राइट, इन जनरल लेके बात करें। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए कभी कभार हमें लगता है ये काफी ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि द जो होता है वो हमारा इंडिकेट करता है ऑल को, ऐसा नहीं है। यूजिंग द कैन इंडिकेट अ स्पेसिफिक ग्रुप बट नॉट नेसेसरी ऑल मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप। तो जो द होता है ना वो स्पेसिफिक ग्रुप को इंडिकेट करता है, लेकिन किसी मेंबर की सारे मेंबर्स को इंडिकेट नहीं करेगा। जैसे द टीम इंडिया,
अब हमने बात कर ली द क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया इज प्लेइंग वर्ल्ड कप नाउडेज। तो अगर हमने बोला अभी के दिनों जो क्रिकेट टीम है इंडिया की वो वर्ल्ड कप खेल रही है, अब यहाँ पर मैंने बोला द क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर मैंने उस पूरी टीम को एज अ ग्रुप लेके बात कर रहा हूँ, उस प्लेइंग 11 को लेके बात कर रहा हूँ, राइट, उस क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ जो खेल रही है। लेकिन मैं हर एक इंडिविजुअल या हर एक मेंबर को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ यही बताया गया है कि जब द की बात होती है तो वो ग्रुप को स्पेसिफिक कर देता है। अगर हम उसको ग्रुप में लेके बात कर रहे हैं, राइट, स्पेसिफिक ग्रुप बट नॉट नेसेसरी ऑल मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप, राइट, जैसे द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम वर अटेंटिव। तो मैंने बात करा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, इन जनरल बोला गया कि जो स्टूडेंट्स थे उस क्लासरूम के सारे अटेंटेड थे, द स्टूडेंट्स। तो आपने बोला कि जो स्टूडेंट्स थे क्लासरूम के, यानी आप बोलेंगे क्लास 12 के स्टूडेंट्स अटेंटिव थे। तो क्या सारे अटेंटिव थे? ऐसा नहीं है, मैंने तो सिर्फ रेफर किया है कि वो क्लास 12 के स्टूडेंट अटेंटिव थे। तो यानी मैंने प्रत्येक छात्र के बारे में नहीं बोला कि सारे स्टूडेंट अटेंटिव थे जो भी वहां पर उपस्थित थे। तो दोनों में बहुत फर्क है, इसको समझिए कि प्रत्येक को लेकर बात नहीं करी जा रही है, सभी को लेकर बात नहीं करी जा रही है, लेकिन एक समान रूप से बात की जा रही है जो सेट ऑफ ग्रुप में जिस सेट ऑफ ग्रुप को आप डिनोट कर रहे हो। जैसे दिस रेफर टू स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो, नॉट ऑल स्टूडेंट और एवरीवेयर, राइट। तो द स्टूडेंट्स, देखिए आप अगर इसको और ऐसे समझिए, द बुक्स वर कॉस्टली। अब यहाँ पर जरा समझिए, द बुक्स वर कॉस्टली, तो किन बुक्स को लेके बात की जा रही होगी? जिन बुक्स को मैंने शायद किसी मार्केट में देखा हो, मैंने किसी कैटलॉग में देखा हो, किसी लाइब्रेरी में देखा हो, तो कोई तो ग्रुप रहा होगा जिसको लेकर मैं ये बोल रहा हूँ। क्या मैं इस दुनिया में सारी बुक्स को लेकर बोल रहा हूँ कि द बुक्स आर कॉस्टली? नहीं, मे बी किसी के लिए बहुत सस्ती हो सकती है, कोई फ्री में भी देता है बुक पढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप दा लगा के बात करते हो तो यानी आप एक ग्रुप को स्पेसिफिक करते हो जिसके बारे में आप जानकारी रख रहे हो और आपका लिसनर जानकारी रखता है। अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स विद जनरल रेफरेंस, अगर अब बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स का जनरल रेफरेंस के तौर पे, इफ यू आर रेफरिंग टू एनी वन मेंबर ऑफ अ ग्रुप और अ टाइप ऑफ आइटम बट नॉट अ स्पेसिफिक आइटम, यू कैन यूज ए और एन। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी एक मेंबर को, ग्रुप के किसी एक मेंबर को रेफर कर रहे हो, या किसी एक टाइप के आइटम को रेफर कर रहे हो, या फिर बट लेकिन नॉट अ स्पेसिफिक आइटम, तो मतलब क्या है कि वो आइटम स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, राइट, वो जर्नल होना चाहिए। तो हम ए और एन यूज कर सकते हैं। ए हम कब यूज कर सकते हैं? जब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होगा। एन हम कब यूज कर सकते हैं? जब हमारा वोवल साउंड आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, आई वॉन्ट टू बाय अ कार, तो वो ये बोल रहा है कि मैं कार खरीदना चाहता हूं। अब एक कार है, राइट, कार है, कार को एक एक्स कंपनी बना रही है, वाई कंपनी बना रही है, ए कंपनी बनाती है और बी कंपनी बनाती है। इसके भी 5 मॉडल हैं, इसके 7 मॉडल हैं, इसके 10 मॉडल हैं, इसके 15 मॉडल हैं। तो यहाँ पर एक कार का पूरा ग्रुप हो गया। पहले तो उनके मैन्युफैक्चरर्स का ग्रुप हो गया, फिर उनके मॉडल का ग्रुप हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारे स्पीकर क्या कर रहा है, वो बस एक कार चाहता है, वो नहीं मैटर कर रहा है कि कौन से स्पेसिफिक, कि मैं एक्स मैन्युफैक्चरर की वाई मॉडल की कार लूंगा, ऐसा उसने नहीं बोला है। उसने ऐसा भी नहीं बोला कि मैं ए मैन्युफैक्चरर की सी मॉडल की कार चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी यहाँ पर कोई जो हमारा सेंटेंस उसमें कोई ऐसा हिंट नहीं है। तो इन जनरल वो सिर्फ एक कार की बात कर रहा है, एनी कार, वो कोई भी कार हो सकती है इन जनरल। वो अब बताइए, वो एक 4 सीटर कार हो सकती है, वो एक 7 सीटर कार हो सकती है, तो कोई भी कार हो सकती है, वो सेडान हो सकती है, वो एक्सयूवी हो सकती है, तो कोई भी कार की बात कर रही है। सो इसीलिए हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी हम ए और एन का यूज करें तो सबसे पहली बात हमें किन बातों का ध्यान में रखना है कि ए और एन हमारे सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज करेंगे। तो एक इस तरीके से लिखिए, ए और एन यूज होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, आप काउंटेबल नाउन का ही सिंगुलर प्लूरल यूज कर सकते हो। ए और एन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं किया जाएगा, और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी नहीं यूज किए जाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी
यूज नहीं किए जाएंगे। एन समझिएगा इसे, राइट। जैसे आई लाइक एप्पल्स, राइट। तो यहां पर आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आई लाइक एन एप्पल्स, आप ऐसे लिख सकते हो आई लाइक एन एप्पल। लेकिन अब यहाँ पर आप समझिए एन एप्पल क्यों नहीं लिखा आपने, कि आप जर्नल बता रहे हो कि आपको सेब पसंद है, तो इसीलिए आप बोलोगे आई लाइक एप्पल्स, तो मुझे सेब पसंद है, राइट। आपने कभी ऐसे बोला मुझे एक सेब पसंद है, नहीं। आप इसी तरीके से बोलते हो ना कि मुझे सेब पसंद है, तो इसका मतलब आप वो पूरी क्लास को बता रहे हो, आप सेब जो पूरे सेब है तो उन सबको बात कर रहे हो आप, तो इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे आई लाइक एप्पल्स, राइट। सो अब कॉन्टेक्स्ट किस मामले में मैटर करता है, तो द यूजेस ऑफ आर्टिकल्स ऑफन डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी हमारे कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस पर डिपेंड करते हैं कि कब आर्टिकल्स का यूज करना है, कब उसे ये नहीं यूज करना है। जैसे आई सॉ अ मैन, तो इसका मतलब है कि हमने एक आदमी को देखा, लेकिन क्या वो स्पेसिफिक था, नहीं था। अब मान लीजिए मैं लिख देता हूँ आई सॉ द मैन, मैंने एक आदमी को देखा, वहां पर भी एक ही है, लेकिन जिस मैन की बात कर रहा हूँ ना, द मैन, वो स्पेसिफिक हो गया, वो हमारी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहा होगा। अगर वो किसी ना किसी चर्चा का विषय रहा होगा तो इसीलिए हमने उसको स्पेसिफिक किया है। अब आई सॉ द मैन, अगेन हमारा एग्जाम्पल 2 यही था कि यहाँ पर जिस मैन की बात की जा रही है, दा लगा कि जो मैन हमने बोला है, राइट। तो ये जो मैन है ना, ये स्पेसिफिक हो गया, राइट। ये स्पेसिफिक हो गया किसके लिए, कि स्पीकर को भी पता है किस आदमी की बात की जा रही है और लिसनर को भी पता है, दोनों अवेयर है इस मैन से, राइट। दोनों अवेयर है इस मैन से। आई सॉ मैन, अब देख लीजिए यहां ध्यान से देखिएगा, मैन और मैन, इसको मैं यहां लिख देता हूं वुमेन, वुमेन, ये सिंगुलर कैटेगरी होती है हमारी, और ये हमारी प्लूरल कैटेगरी होती है, राइट। तो सिंगुलर कैटेगरी के साथ ए और एन आ सकते हैं, लेकिन प्लूरल के साथ ए और एन नहीं आते। तो मैंने लास्ट बार बताया था आपको, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं किया जाता। दिस मीन्स यू सॉ मल्टीपल मैन बट नॉट अ स्पेसिफिक अबाउट विच मैन, राइट। So the definite articles a or n are used both singular nouns to indicate that noun refer to any member of a group, not a specific। तो specific के लिए आप क्या यूज करोगे, द, और लेकिन दोनों आप यूज किसके लिए करोगे, a और n आप किसके लिए यूज कर सकते हो, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। जैसे पर्सन हो गया, आप पर्सन के लिए यूज कर सकते हो, जैसे शी मेट अ फ्रेंड एट द पार्क, राइट। तो शी मेट अ फ्रेंड, वो किसी एक दोस्त से मिली पार्क में, राइट। शी met the person in the park who, राइट। तो ये अभी एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, आप इसमें से बताइएगा। she met the person at the park who gave her maths टेक्स्ट बुक। वह एक व्यक्ति से मिली पार्क में जिसने उसे मैथ्स की किताब दी थी, who gave her maths टेक्स्ट बुक, राइट। तो अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने लिख दिया शी मेट द पर्सन, अब यहाँ किस पर्सन की बात हो रही है, अब ये जो पर्सन है ना, ये स्पेसिफिक बन गया, क्योंकि उसके बारे में थोड़ी एक्सटेंडिंग नॉलेज क्या आ गई कि वो उसी पर्सन से मिली होगी जिसने उसको मैथ्स की बुक दी, राइट। तो उसी पर्सन की बात हो रही है जिसने उसको मैथ्स की बुक दी। तो जो ये हु है ना, हु पर्सन के लिए आया है, हु गेव हर, राइट। तो उस पर्सन से मिली जिसने उसे मैथ्स की टेक्स्ट बुक दी। तो अब ये जो पर्सन यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक था, मैंने ये लाइन लिख के हु गेव हर मैथ्स बुक टेक्स्ट बुक ये लिख के उसको स्पेसिफिक बना दिया।
तो ये चीज आपको याद रखना है कि कब एक स्पेसिफिक होगा कॉन्टेक्स्ट, कब एक नॉन स्पेसिफिक होगा। अगर आपने लिख दिया शी मेट अ पर्सन, तो इसका मतलब है वो किसी एक व्यक्ति से मिली होगी, राइट, मिली थी। नाउ ही इज अ नेबर, वह एक पड़ोसी है, राइट। अब लिख सकते हैं ही इज द नेबर ऑफ, अब लिख लीजिए ही इज द नेबर, इसको करेक्ट करिएगा, नेबर ऑफ करण, वह करण का नेबर है। अब यहाँ पर नेबर को मैंने बता दिया, स्पेसिफिक कर दिया, करण का नेबर है, तो ये जो नेबर रहा है ना, अब ये स्पेसिफिक हो गया, इसलिए इसके लिए द यूज करेंगे, राइट। नाउ सेकंड, कैटेगरीज ऑफ आर्टिकल, इट्स बुक वर्थ रीडिंग। अब ये कैटेगरीज का आर्टिकल क्या हो गया, जैसे बुक हो गया, फोन हो गया, शी, इट इज अ बुक वर्थ रीडिंग, ये बुक जो है अच्छी रीडिंग के लिए है, यानी इसको रीड कर सकते हैं। शी बॉट अ फोन, उसने एक फोन खरीदा, एनी फोन, कोई फोन भी हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कौन सी मोबाइल कंपनी का है, कौन सा मॉडल है, कोई एक फोन खरीदा है उसने, हमें बस इतनी जानकारी है। नेचर ऑफ एनी पर्सन और आइटम, जैसे ही इज अ काइंड मैन, तो याद रखिएगा काइंड नेचर के लिए भी हम लिख सकते हैं और आइटम के लिए भी नेचर के साथ लिख सकते हैं, यानी कुल मिला के बात ये कि एडजेक्टिव से पहले आप ए और एन का यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नाउन। नाउन अगर हमारा सिंगुलर काउंटेबल है तो आप ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हो according to the vowel, right? Profession of a person, बिल्कुल इसके साथ हमेशा लिखते हैं हम लोग प्रोफेशन के साथ, she is a doctor, he become an engineer, he is a scientist, he is an astronaut, तो इस तरीके से, right? Uses of a thing, जैसे it's a tool for fixing, तो जो thing आपको यूज में करनी होती है उसके लिए, it's a tool for fixing car, तो ये जो टूल है ये किसके लिए, फॉर फिक्सिंग कार। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये किसके लिए, प्रेशर मेजर करने के लिए। और आप ये कैसे यूज कर सकते हो, एज पर दी साउंड ए और एन, राइट। नाउ चॉइस बिटवीन ए और एन, अगेन ये हम साउंड के अकॉर्डिंग करेंगे, तो इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ए हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होगा और एन हमारा वोवल साउंड होगा, राइट। अ कार, अ यूनिवर्सिटी, एन एप्पल, एन आर, राइट। नाउ अब कुछ हमारे और भी यूज हैं, द यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स, अब हम वेरियस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं किस तरीके से यूज करते हैं। अगर नेगेटिव एक्सप्रेशन हो, व्हेन यू यूज नेगेटिव एक्सप्रेशन बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यू विल बी ऑफन यूज ए और एन। ए और एन आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आई डोंट, ये नेगेटिव है, मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन। शी इजंट अ स्टूडेंट, राइट, तो नेगेटिव है ये, देखिए डोंट, डजंट, राइट। तो नेगेटिव स्टेटमेंट में भी हम जो है ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन नहीं है। शी इजंट अ स्टूडेंट हियर, ही डज नॉट ओन अ कार, तो उसके पास गाड़ी नहीं है, राइट। अब हम प्रीपोजिशन से पहले भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, प्रीपोजिशन से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ थोड़ा सा, बाकी आप ये प्रीपोजिशन में भी समझ लोगे। देखिए पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो ही पार्ट्स होते हैं, दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो हो गया प्रीपोजिशन, दूसरा हो गया वर्ब, राइट। और प्रीपोजिशन का जो नाउन होता है, ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन बनेगा, आपको यह पता हो जाना चाहिए। प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक नाउन होता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद आपको नाउन देखने के लिए 110% मिलेगा। अब आपको पता है नाउन से पहले आप क्या यूज कर सकते हो, नाउन से पहले आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हो या आप डिटरमिनर्स यूज कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है अगर आप नाउन से पहले डिटरमिनर्स या एडजेक्टिव यूज कर सकते हो तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, प्रीपोजिशन, और उसके साथ आपको चाहे तो एडजेक्टिव मिल सकता है, तो इस तरीके से मैं लिख देता हूं, चाहे तो आपको डिटरमिनर मिल सकता है या तो आपको एडजेक्टिव देखने को मिलेगा, उसके बाद तो नाउन है ही, राइट। तो अब डिटरमिनर ए भी हो सकता है, तो इस ऑफ कोर्स तो ए भी यूज हो सकता है, तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि प्रीपोजिशन के बाद राइट आपको क्या यूज मिलेगा, आपको ए देखने को मिलेगा। जैसे इंडेफिनिट आर्टिकल यूज बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट आर प्रीसीडेड बाय प्रीपोजिशंस टू इंट्रोड्यूस और क्वालिफाई देम, राइट। शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब, ही इज इन हरी,
तो बिफोर प्रीपोजिशंस नहीं यूज करेंगे, आफ्टर प्रीपोजिशन यूज करेंगे, राइट। तो प्रीपोजिशन के बाद आपको रखना है, राइट। तो आपको ये बताना है कि कब यूज करना है। जैसे प्रीपोजिशन आ गया और यहाँ पर एक आर्टिकल आ गया, यहाँ पर प्रीपोजिशन, ये एक आर्टिकल हो गया, ये एक प्रीपोजिशन, ये एक आर्टिकल हो गया। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, हरी। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, जॉब। और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, अपार्टमेंट। तो देखिए इस तरीके से, शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब, वह एक जॉब के लिए ढूंढ रही है। ही इज एन हरी, वह जल्दी में है, ही इज इन हरी। दे लिव इन एन अपार्टमेंट, वह अपार्टमेंट में रहते हैं, राइट। तो हरी, जॉब, अपार्टमेंट क्या हो गया, नाउन, और उनके लिए डिटर्मिनर हो गया जो हो गया हमारा ए और एन। अगर आप फ्रैक्शंस की बात करते हो, जैसे हाफ हो गया, 3/4 हो गया, 1/4 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो इन फ्रैक्शंस के लिए भी हम ए और एन को यूज करते हैं एज अकॉर्डिंग टू द साउंड। जैसे फ्रैक्शन की अगर वोवल साउंड है तो एन यूज हो जाएगा, अगर फ्रैक्शन की कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए यूज हो जाएगा। जैसे शी एट अ हाफ ऑफ द चॉकलेट बार, तो उसने क्या करा, आधा चॉकलेट बार खाया। ही ड्रंक एन एट्थ ऑफ द मिल्क जग, तो मिल्क जग का 8 तक जो हिस्सा है उसने पिया। तो ये फ्रैक्शन बता रहा है, ये 8th ऑफ द मिल्क जग, राइट। हाफ ऑफ द चॉकलेट बार, तो चॉकलेट बार का आधा हो गया, 8th ऑफ द मिल्क जग यानी इतना। इस तरीके से इसके 8th सेगमेंट कर लो, देन उस तरीके से आप इसके फ्रैक्शंस कर सकते हो। हाउएवर जैसे 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, इनके साथ ए और एन यूज नहीं करते, ये ऑलरेडी बता रहा है। अथवा ए क्या है, ए और एन का मतलब होता है वीकर फॉर्म ऑफ 1। हम 1 की जगह हम ए और एन यूज करें, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया ना 1/3, 2/3, तो यहाँ पर हम यूज नहीं कर सकते। शी एट 1/3 ऑफ दी पाई, तो पाई का उसने 1/3 काट लिया, यानी एक पाई इस तरीके से रही होगी। तो 1 2 3 यानी टोटल एरिया कितना, 3, उसमें से कितना खाया, 1। तो इस तरीके से नीचे वाले को हम टोटल मानते हैं, राइट। सो रिमेंबर द चॉइस, ए और एन साउंड के ऊपर डिपेंड करेंगे, जो भी फ्रैक्शन का जो साउंड आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो दो हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करेंगे। तो अगेन ए और एन किसके साथ यूज करा जाएगा, आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, राइट। सो काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, ये आपको नाउन में और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा इन जनरल आइडिया दे देता हूँ। काउंटेबल नाउन्स को हम मास नाउन्स भी कहते हैं, राइट। काउंटेबल तो हमने पढ़ लिया, अब अनकाउंटेबल की बता देता हूँ। अनकाउंटेबल नाउन को हम मास नाउन्स कहते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि ये किसी मास को, किसी आइडिया को डिस्क्राइब करते हैं, ना कि एक सिंगल एंटिटी को डिस्क्राइब करते हैं। अगर ये मास नाउन है तो इनको हम मेजर कर सकते हैं, नो डाउट, इनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे वाटर, वाटर को मेजर कर सकते हो, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, लेकिन वाटर को आप गिन नहीं सकते हो। इंफॉर्मेशन को आप गिन नहीं सकते हो। इंफॉर्मेशन जानकारी होती है, एक आइडिया है, एक थॉट है, राइट, एक एब्स्ट्रैक्ट है इंफॉर्मेशन। आप ऐसे नहीं बता सकते कि एक इंफॉर्मेशन दो, आप पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हो, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। म्यूजिक हो गया, लव हो गया, राइट। तो ये हमारे अनकाउंटेबल होते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है। म्यूजिक हो गया, लव हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट है। आप एक प्यार नहीं बोल सकते हो, एक संगीत नहीं बोल सकते हो। देखो, सॉन्ग और म्यूजिक दोनों में फर्क है। आपने लिरिक्स गाए, फिर उसके अंदर आपने आवाज, ध्वनि डाली, आपने म्यूजिक डाला, संगीत डाला, तो एक गाना हुआ। तो गाना आपका काउंटेबल हो सकता है, राइट, लेकिन संगीत आपका अनकाउंटेबल होगा। सो इनसे पहले हम ए और एन यूज नहीं करते। तो अनकाउंटेबल्स के साथ याद रखिएगा, ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, राइट। सो शी नीड्स इंफॉर्मेशन, ये देखिए इसका मतलब है कि उसको इंफॉर्मेशन की जरूरत है। शी नीड्स आ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इसका मतलब होगा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्टिकल ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप ए के साथ इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर एरर हो जाएगी। अब प्लूरल नाउन्स के साथ भी आप ए और एन यूज नहीं कर सकते। प्लूरल नाउन्स का मतलब होता है बहुवचन। अगर कोई एक है तो उसको हम सिंगुलर बोलते हैं, अगर एक से ज्यादा यूनिट है, एक से ज्यादा क्वांटिटी में, उसको हम बोलते हैं प्लूरल नाउन्स। इफ यू आर रेफरिंग टू मोर देन वन आइटम और पर्सन इन जनरल, यू डोंट नीड एन आर्टिकल। तो जब आप एक से ज्यादा एक पर्सन की बात करते हो, राइट, या फिर एक आइटम की बात करते हो, एक से ज्यादा, मोर देन वन, तो आप ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब भी आप मोर देन वन की बात करें। जैसे कैट्स आर नॉक्टर्नल
यानी नॉक्टर्नल एनिमल्स, राइट। तो कैट्स आर नॉक्टर्नल एनिमल्स। तो अब यहाँ पर ए कैट्स नहीं लिख सकते, राइट। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है, इसके साथ ए और एन यूज नहीं होंगे। यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, प्लूरल है, राइट। तो अब इस तरीके से मैंने बता दिया, ये सही होगा, ये गलत होगा। यूज सम और एनी। सो व्हेन यू वांट टू कन्वे अ स्मॉल अमाउंट, अगर आप स्मॉल अमाउंट को बताना चाहते हो लेकिन अनस्पेसिफाइड अमाउंट है और अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप सम और एनी कर सकते हो, राइट। डू यू हैव एनी बुक्स ऑन दिस टॉपिक, राइट। एनी हम मतलब छोटा, और एनी को हम ज्यादातर नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कि इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स हो गया और नेगेटिव स्टेटमेंट्स हो गया। आई वुड लाइक सम वाटर प्लीज, तो यहाँ पर वो कुछ पानी पीना चाहेगा। या फिर आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, आई वुड लाइक अ जार ऑफ वाटर प्लीज, आई वुड लाइक अ बोतल ऑफ वाटर प्लीज। तो आप यानी बोतल के वाटर जिसके अंदर कंटेन है आप उसकी बात कर रहे हो, तो कंटेनर को आप कर सकते हो 1 2 3, राइट। लेकिन आप इस तरीके से नहीं कर सकते। तो ओवरऑल हमारा मीनिंग क्या है, जो ए और एन जो होता है वो एक जर्नल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जर्नल सेंस के लिए यूज किया जाता है, जर्नल थिंग को बताने के लिए यूज किया जाता है। इनको हम स्पेसिफिक यूज नहीं कर सकते, मतलब नॉट इन यूज लिख लीजिए, किस जगह यूज नहीं कर सकते, स्पेसिफिक में यूज नहीं कर सकते, राइट। अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं कर सकते आप, राइट। और प्लूरल के साथ नहीं यूज कर सकते, प्लूरल नाउन्स के साथ यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने बता दिया इन 3 कंडीशन में आप ए और एन को यूज नहीं करेंगे, राइट। जैसे आ फ्यू, लेकिन जिस तरीके से आ फ्यू आ सम और इस तरीके से आ फ्यू नॉट आ सम, आ फ्यू आ लिटिल, तो ये मैंने आपको यूज बता दिया है। लेकिन जब हम इनको अलग से पढ़ेंगे वहां पर भी क्वांटिफायर्स को अच्छे से सीखेंगे। तो याद रखना है ए को कहां पर यूज करा जाता है, एन को। जो आपको नोट्स दिए हुए हैं स्लाइड में यही इनफ है, आपको कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ और फॉलो करने की जरूरत नहीं है, यही अपने आप में इनफ है। सारे रूल्स हमने इसमें कवर करके रखे हुए हैं, आपको इजीली जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस की बात की जा रही है, राइट। जैसे कॉफी इज अ पॉपुलर ड्रिंक, कॉफी जो है ना ये एक अनकाउंटेबल है क्योंकि कॉफी एक मटेरियल की बात हो रही है, टी मटेरियल है। अ कप ऑफ कॉफी बोल सकते हो आप, राइट। जग ऑफ कॉफी बोल सकते हो, जार ऑफ कॉफी बोल सकते हो, राइट, राइट। और वो भी जिसमें भी आप कॉफी कंटेन करो, अ मग ऑफ कॉफी बोल सकते हो। लेकिन कॉफी अपने आप में एक मटेरियल नाउन है, तो उसके लिए आप यूज नहीं करेंगे ए और एन, राइट। कॉफी इज अ पॉपुलर ड्रिंक। देखो देखो ड्रिंक की यहाँ पर जो है एक कॉमन नाउन है। ड्रिंक कोई कुछ भी हो सकता है, कॉफी हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स हो सकता है, राइट। जूस हो सकता है, कॉफी हो सकता है, टी हो सकता है, मिल्क हो सकता है, लेमनेड हो सकता है। तो ड्रिंक में तो आप कुछ भी ऐड कर लोगे। तो कॉफी जो है एक पॉपुलर ड्रिंक है, यानी ड्रिंक एक कैटेगरी है, उसी कैटेगरी में एक पार्ट है कॉफी। तो कॉफी लेकिन एक मटेरियल है, कॉफी इज अनकाउंटेबल। रेफर टू द ड्रिंक इन जनरल, तो इन जनरल आप ड्रिंक को रेफर करें। लॉयंस आर वाइल्ड एनिमल्स, तो यहाँ पर लॉयंस है, तो लॉयंस यहाँ पर प्लूरल लिया हुआ है, इसीलिए इसके साथ ए और एन यूज नहीं करा। तो और ये किसको रेफर कर रहा है, लॉयंस को रेफर कर रहे हैं। हम सारे लॉयंस को रेफर कर रहे हैं जितने भी इस दुनिया में, ऑल इन जनरल, तो राइट। तो ऑल इन जनरल को रेफर कर रहे हो आप, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसलिए हमने ए और एन नहीं लगाया। तो और इसका मतलब क्या है, वाइल्ड एनिमल्स है। सो द यूज ऑफ ए और एन बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीज, तो डिजीज के नाम से पहले भी हम क्या यूज कर सकते हैं, ए और एन। कैसे, कैन डिपेंड हाउ द डिजीज इज टिपिकल रेफर्ड इन कॉमन लैंग्वेज, तो बेसिकली डिपेंड करता है कि जो डिजीज है उसको हम कॉमन लैंग्वेज में किस तरीके से रेफर करते हैं। अगर अनकाउंटेबल डिजीज, जैसे कि मोस्ट डिजीज स्पेशली दोज नेम्ड आफ्टर कॉजेटिव एजेंट, राइट। जैसे कॉजेटिव एजेंट क्या हो गए, बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट्स हो गए, फंगस हो गया, जो इनके ऊपर नाम रख दिया जाता है, या फिर किसी स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से और या कोई अलग तरीके से ट्रीट कर दिया जाता है, उनके साथ हम ए और एन यूज नहीं कर सकते। जैसे ही हैज अ डायबिटीज नहीं लिखा जाएगा, शी हैज डायग्नोज्ड विद ट्यूबरक्लोसिस, आ ट्यूबरक्लोसिस नहीं लिखा जाएगा। मलेरिया इज अ कॉमन ट्रॉपिकल रीजन डिजीज हो सकती है। तो इनके साथ देखिए ये अपने किससे होते हैं, ये इनका जो पॉजिटिव एजेंट होता है, अगर कोई डिजीज पॉजिटिव एजेंट के द्वारा फैली गई है तो उसमें हम ए और एन यूज नहीं कर सकते। काउंटेबल डिजीज क्या होता है, जैसे सम कंडीशन स्पेशली दोज यू कैन हैव मोर देन वन इंस्टेंस और टाइप, उसको हम काउंटेबल होते हैं। जैसे कि ही हैड अ माइल्ड हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक काफी ज्यादा होते हैं,
राइट, हल्का, थोड़ा, ज्यादा। तो एक के बाद कई बार होती है चीजें, तो उसको हम इस तरीके से रख सकते हैं, जैसे स्किन रैशेज होते हैं, कोल्ड होता है, माइल्ड फीवर होता है, इस तरीके से। ही हैड अ माइल्ड हार्ट अटैक लास्ट ईयर, तो देयर इज अ वन कैन हैव मल्टीपल हार्ट अटैक्स, तो किसी को बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो इट इज काउंटेबल। शी हैड अ स्किन रैशेज आफ्टर यूजिंग द क्रीम, तो राइट, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। डिजीज नेम आफ्टर पीपल, जो लोगों के नाम के ऊपर डिजीज रखी गई है उनके साथ भी आप ए और एन यूज कर सकते हो। जैसे पार्किंसंस डिजीज वेरिएंट हो गया, अब आपका होमवर्क है पार्किंसंस डिजीज क्या होती है। अल्जाइमर, ये एक नाम जिन साइंटिस्ट ने इस डिजीज का नाम दिया था उनके ऊपर नाम रख दिया अल्जाइमर। इसमें क्या होता है, आपका मेमोरी लॉस होने लगता है, इज अ रेयर फॉर्म ऑफ अल्जाइमर डिजीज, राइट। तो इस तरीके से आप नाम रखते हो तब होता है। जनरल और स्पेसिफिक रेफरेंस में हम ए और एन यूज नहीं करते हैं, राइट। सो अब आपको याद रखना है कि ए और एन कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ नहीं यूज किया जाता है। जैसे कैंसर इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, तो ये जनरल रेफरेंस है। शी हैज अ रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर, ये स्पेसिफिक रेफरेंस हो गया, राइट, क्योंकि यहाँ पर हमने लगा दिया रेयर फॉर्म, लगा दिया कैंसर की कोई एक फॉर्म होगी, ये स्पेसिफिक रेफरेंस हो गया। वायरल और बैक्टीरियल स्ट्रेन में हम यूज कर सकते हैं, द पेशेंट हैज इन्फेक्टेड विद अ न्यू स्ट्रेन ऑफ द फ्लू वायरस, राइट। एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट जो होती हैं, जब हम तारीफ के लिए बोलते हैं, शॉकिंग के लिए बोलते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करते हैं, जो व्हाट के साथ शुरू होती है उसमें हम ए और एन यूज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी क्वालिटी को लेके एम्फसाइज करेंगे, राइट, तो यहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी को लेकर बात कर रहे हैं, नेचर को लेके, कैरेक्टर को लेके, थिंग्स को लेके, तब हम लिख सकते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, राइट, व्हाट एन इनक्रेडिबल स्टोरी, व्हाट अ लवली ड्रेस, तो ये एक्सक्लेमेटरी है। यहाँ पर पेंटिंग, स्टोरी, ड्रेस को हमने नाउन माना है, लेकिन इसको हम सेंटेंस नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ये हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। अगर क्वांटिटी और डिग्री पे बात करोगे, व्हाट अ लॉट ऑफ वर्क डन, राइट, लॉट ऑफ वर्क यू हैव डन, तो आप बोले कि आपने इतना सारा काम कर लिया, सच में, व्हाट अ ह्यूज पोर्शन ऑफ केक, कितना बड़ा केक है यार, इस तरीके से आप बात करेंगे, तब आप ए और एन यूज कर सकते हैं। चॉइस बिटवीन ए और एन डिपेंड करता है साउंड के ऊपर, राइट। अ टाइप ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ सॉर्ट ऑफ, इन सब के साथ ए और एन यूज कर सकते हो, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। जैसे टाइप, आई हैव अ टाइप ऑफ फ्लावर दैट ब्लूम्स इन विंटर, दे मैन्युफैक्चर अ टाइप ऑफ मशीन, तो टाइप ऑफ हो गया, अ काइंड ऑफ हो गया, राइट, अ सॉर्ट ऑफ हो गया, तो इन सब के साथ आप यूज कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हमारे आइडियाज, क्वालिटी, कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं, उनके साथ हम ए और एन यूज नहीं कर सकते, जैसे, राइट। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। जैसे लव इज यूनिवर्सल, इसके साथ ए और एन नहीं हो सकता। नॉलेज इज पावरफुल नहीं हो सकता। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बीहोल्डर। विद एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव के साथ यूज कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। जैसे ही हैज अ डीप लव फॉर नेचर, तो डीप आ गया, फिर देन लव आया, तो डीप के साथ लगा सकते हो क्योंकि डीप एडजेक्टिव आ गया। तो एडजेक्टिव के बाद अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रहा है तो आप उसके साथ ए और एन यूज कर सकते हो, राइट। शी हैज अ यूनिक ब्यूटी, ही इज वेरी स्मार्ट, राइट, और वेरी स्मार्ट, तो और इस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज कर सकते हो। यहाँ पर हमारा ए और एन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। तो जितने भी आपके साथ रूल्स हैं वो मैंने सारे इसमें शेयर करे हुए हैं स्लाइड्स के फॉर्म में, तो सबको देखिए, नोट्स बना लीजिए, इनको समझ लीजिए, क्योंकि ये वन टाइम रीडिंग है, रूल्स इतने नहीं है, बहुत बहुत बेसिक रूल्स है। आपको इवन आपको तो बहुत सारे रूल्स पता भी है और आप यूज भी करते हो, तो लेकिन आप अगर इनको लिखोगे और इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रहेगा एग्जाम में किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं, बाकी का जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।